Morning all. So dear student, today I am going to discuss you about the very important topic of financial management, and the name of the topic is trading on equity. Generally, we have seen in the board paper in class 12, the trading on equity is always a common question, and when we go for evaluation, then we find the many student is not able to give a clear example of trading on equity. Even many students do not understand what is mean by trading on equity, and they even have a very vague idea about the trading on equity. So here I'm trying to give you an example, but to understand this example, you please be settled with one pen and paper, and if possible one calculator to count the calculation quickly at the time of explaining the topic. So first of all, let's go for the theoretical meaning of the trading on equity. Then you see what is written over there in this block. The trading on equity refers to the increase in profit earned by equity shareholders. Earned by whom? The equity shareholders, due to the presence of fixed financial charges like interest, the use of more debt along with equity increases earning per share. तो इसमें बहुत सारी बातें कहा है जो हम लोग को किसी को भी समझ में नहीं आता है. So first of all, trading on equity refers to number one. Trading on equity refers to number one, increase in the profit. Number two, that profit is earned by the shareholders. Number three, the earning is due to the presence of fixed financial charges like interest. ये अर्निंग संभव हो रहा है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है. और नंबर फोर, द यूज ऑफ मोर डेप्ट फंड अलॉन्ग विद द इक्विटी टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर. ये चार बातें अगर आप एक साथ देखोगे तो आपका ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्लियर होगा. पहले बात, इंक्रीज इन द प्रॉफिट. दूसरी बात, ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट? इक्विटी शेयर होल्डर्स का या शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड चार्ज लाइक इंटरेस्ट. और नंबर फोर, ये इक्विटी शेयर्स के साथ डेप्ट फंड या लोन को कॉम्बिनेशन करने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक के वजह से अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ता है तो इसको कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. चलो, बात को समझ में आने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए नीचे एक एग्जाम्पल भी है. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पेन पेपर का साथ ही साथ यूज़ करते जाए. ठीक है. चलो, यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा पास दो कंपनियाँ हैं. सो हम देखते हैं कि कंपनी ए एंड कंपनी बी, और दोनों कंपनी का टोटल कैपिटल जो है सेम है, 10 लाख. दोनों कंपनी का टोटल कैपिटल है 10 लाख. दोनों कंपनी का प्रॉफिट भी सेम है, 30% प्रॉफिट. दैट मीन्स 10 लाख के ऊपर 30% प्रॉफिट इक्वल टू 3 लैक्स. ये दोनों से यही साबित होता है कि दोनों कंपनियां बराबर का कंपनी है. दोनों का कैपिटल भी सेम है और दोनों का प्रॉफिट भी सेम है. तो दोनों कंपनी अपना बिजनेस करके सेम प्रॉफिट कमा रहा है. तो नेचुरली यही होना चाहिए कि इसमें दोनों कंपनी का मालिक को सेम प्रॉफिट ही मिल रहा है, ऐसा ही समझ में आना चाहिए. लेकिन जादू देखना है कि बाद में देखोगे कि एक कंपनी का मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है फाइनली, एक का कम. क्यों, कैसे, ये देखना है. यहाँ पे देखो, अभी जो पहला कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो पहला कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल को लगाया गया है, और 10 लाख टोटल कैपिटल को 10 लाख शेयर से 100 रुपया वाला 10 लाख शेयर से अरेंज किया गया है. ठीक है.
जो 10 लाख कैपिटल को 100 रुपया वाला 100 रुपीज़ वाला शेयर से कंपेंसेट किया गया है। तो नेचुरली शेयर कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स होगा? 10,000 शेयर्स होगा। तो 10,000 शेयर्स यूनिट को, जिसका एक का कीमत है 100 रुपया, ऐसे करके उन्होंने 10 लाख रुपया अरेंज किया है, पहला कंपनी। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि दूसरा कंपनी। तो दूसरा कंपनी क्या कर रहा है? दूसरा कंपनी अपना जो कैपिटल है, वो कैपिटल उन्होंने सिर्फ शेयर से नहीं बनाया है, वो कैपिटल उन्होंने दो चीज़ मिला के बनाया है। एक है शेयर्स, दूसरा है लोन। लोन में 15% उन्होंने इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। सो 4 लाख उन्होंने शेयर से खरीदा, दैट मीन्स 4,000 शेयर्स, 4 लाख 100 रुपया वाला शेयर, 4 lakhs divided by 100 rupees तो इक्वल टू 4,000 शेयर्स। मैथमेटिक्स कैलकुलेटर मार के करते जाओ, ठीक है। तो उन्होंने 4,000 शेयर्स बेचा है और बाकी जो 6 लाख है वो किसी बैंक से उधार लिया है। सो ए कंपनी में कोई लोन नहीं है और बी कंपनी में 6 लाख लोन है। प्रॉफिट दोनों का बराबर है, 3 लाख एंड 3 लाख। अब हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए। तो जबकि पहला कंपनी का कोई लोन ही नहीं है तो नेचुरली उन लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और दूसरे कंपनी के 6 लाख रुपया लोन है, तो लोन में 15% इंटरेस्ट काटोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स करो कैलकुलेटर मार के, 6 लाख रुपीज़ का ऊपर अगर आप 15% लोन काटोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा कितना? 90,000। यूज़ कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर यूज़ करके अकाउंटेंसी सीख ही नहीं पाओगे तो बेकार बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कैलकुलेटर निकालो और ट्राई करो, वेरीफाई करो कि जो यहाँ पे दिया गया है फिक्स एंड फिगर्स वो सही है कि गलत है, वही तो आपका काम है। सो मेरे ख्याल से वेरीफाई हो गया कि ये 90,000 है, बस बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट माइनस करना है, जबकि आपका प्रॉफिट दोनों कंपनी में कितना है? 3 लाख वर्सेस 3 लाख। तो इन प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट पहला कंपनी का है ही नहीं और दूसरा कंपनी का इंटरेस्ट है 90,000। इसको माइनस करने के बाद जो आता है, पहला कंपनी का एंड वैल्यू आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहला कंपनी का आता है 3 लाख इटसेल्फ अगेन बैक, और दूसरा कंपनी का आता है 3 लाख में से 90,000 माइनस करने से आता है 2,10,000। करके देखो। यू डू इट, डोंट बिलीव इन मी, अपने आप को बिलीव करो। सो आएगा आपका 2,10,000 बी कंपनी का प्रॉफिट और ए कंपनी का प्रॉफिट आएगा 3 लाख, ठीक है। अब हम जो भी कमाते हैं उनमें से सरकार को टैक्स देना पड़ता है, मान लो तो टैक्स 50% देना पड़ रहा है। सो 3 लाख रुपया जो आपने कमाया उनमें से 50% टैक्स अगर काटोगे तो हो जाएगा 1,50,000 टैक्स, और यहाँ पे हालांकि आपने 2,10,000 रुपया कमाया है तो उसका अगर 50% टैक्स दिखाया जाएगा तो होगा 1,05,000 टैक्स। एक कंपनी का हो गया 1,50,000 टैक्स और दूसरा कंपनी का हो गया 1,05,000 टैक्स। ये टैक्स को माइनस करने के बाद दोनों कंपनी का भी एंड प्रॉफिट रह जाता है। कंपनी ए का एंड प्रॉफिट रह जाता है, सॉरी थोड़ा नीचे बैठ गया, कंपनी ए का एंड प्रॉफिट रह जाता है 1,50,000
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कंपनी का बी का प्रॉफिट रह जाता है 1,05,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो, न्यूमेरिकल चीज़ को अगर सिर्फ सुनते रहोगे कान से तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, शून्य हो जाता है। इसको पेन पेंसिल घुमा घुमा के करो। मेरे बात बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो आप भी उसमें से एक बन जाओ जो पेन पेपर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। तो अब ये हो गया है कि दोनों कंपनी ए और बी का जो एंड प्रॉफिट है वो देखने में कितना आ गया है, 1,50,000 कंपनी ए जो थोड़ा ज़्यादा ही दिखने को मिल रहा है, और कंपनी बी का 1,05,000 जो नेचुरली थोड़ा कम ही दिखने को मिल रहा है, ठीक है? लेकिन ये जो प्रॉफिट है अब वो अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट जाता है, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट है। तो पहले इसके लिए हमको देखना है कि दोनों कंपनी में शेयर का वैल्यू कितना है। जो कंपनी है, जो ए कंपनी ए में 10 लाख शेयर है, तो उसका मतलब है यहाँ पे 10,000 शेयर्स है, 10,000, क्योंकि एक शेयर का कीमत है 100 रुपया। और कंपनी बी में जो 4 लाख शेयर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4,000 शेयर्स है। तो यही होता है कि 10,000 शेयर के बदले में आपको मिला है 1,50,000, और 4,000 शेयर के बदले में आपको मिला है 1,05,000। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी हमको देखना है कि अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर। तो फिलहाल कंपनी ए के लिए है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,000, और इसके नंबर पर शेयर कितना है, 10,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आंसर कितना बन गया, ₹15 पर शेयर। मतलब 1,50,000 को 10,000 शेयर से अगर डिवाइड किया जाए तो हर शेयर होल्डर को मिलेगा 15 रुपया प्रति। और कंपनी बी में आपको क्या हो रहा है, कंपनी बी में आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 4,000, और कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है, 1,05,000। तो ये देखिए कि 1,05,000 को अगर 4,000 से डिवाइड किया जाए, 1,05,000 को अगर 4,000 अब शेयर से डिवाइड किया जाए तो बनता है 26.25। मतलब कंपनी ए का हर एक शेयर होल्डर को सेम प्रॉफिट का बदले में मिल रहा है 15 रुपया प्रति, और कंपनी बी का हर शेयर होल्डर को सेम प्रॉफिट का बदले में मिल रहा है 26 रुपया 25 पैसा। ये एक अजीब जादू हो गया, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। उन्होंने अपना बिजनेस करके, अपना प्रोडक्शन फैक्ट्री चला के 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, 10 लाख रुपया बिजनेस में डाल के, फैक्ट्री चला के जो बिजनेस का प्रॉफिट कमाए हैं वो 15 रुपया करके। लेकिन उन्होंने कैपिटल बजटिंग करके, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके, प्रोडक्शन फैक्ट्री, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, उस सब में कुछ नहीं किया। सिर्फ फाइनेंस में, मतलब शेयर से बिजनेस करेगा कि डिवेंचर से बिजनेस करेगा, इसी को दिमाग में लगाते हुए उन लोगों ने कितना कमाया, 26 रुपीज़। इधर 15 रुपया, उधर में 26 रुपया, और 4 रुपया बढ़ा देते तो पूरा डबल ही हो जाता, जो नियरली डबल पैसा कमाया है। तो ये क्या हो गया, ये ना, तो जो ट्रेडिंग किया, मतलब 15 रुपया का तो मिलना ही था। किसी भी बेंचमार्क, किसी भी लोएस्ट वैल्यू 15 रुपया शेयर्स मार्केट से तो मिलना ही था वो बिजनेस करके। लेकिन उसके ऊपर में अनदर जो उनको 11 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा मिला कंपनी बी को,
वो उन्होंने ट्रेडिंग जो किया उसके मतलब ये जो बिजनेस उन्होंने दिमाग में लगाया वो किसके ऊपर लगाया, फाइनेंस के ऊपर लगाया, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर लगाया। तो इस बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बिजनेस किया गया है इक्विटी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। Thus, from the above example, it is clear that the shareholders of company B receive high earning per share than the shareholders of company A due to the more depth in the capital of company B. So I hope if you work these things with pen paper presentation, then you can very well understand what does it mean by trading on equity. So I hope you please try and try it with pen paper, and this type of example, if you are asked to write a note on trading on equity with a suitable example, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है और 5 मार्क या 4 मार्क आपको अलॉट करता है कि what is mean by trading on equity, give an example with a give the meaning of trading on equity with a suitable example, तो वेरी नाइसली आप इस एग्जाम्पल्स को डाल दीजिए, and you definitely will get a very full score for that. Thank you very much.